मूवी की स्टार्टिंग जैसन नाम की लड़के से होती है जो खुद की वीडियोस बना करके सोशल मीडिया पर डालता रहता है। हालांकि उसकी वीडियोस को कुछ खास व्यूज भी नहीं आते, लेकिन ये उसका पैशन है। दूसरी तरफ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो किसी को मार करके उसकी ड्रेस पहन लेती है। वेकेशन के बाद में स्कूल ओपन हुआ। जेसन और जोई को उनके पेरेंट्स स्कूल छोड़ने आए। हम देखते हैं कि जेसन उसके फादर के साथ में उसकी कुछ खास नहीं बनती। तभी वहां पर सिस्टर दीपिका स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है। दीपिका न्यू टीचर सिस्टर सोफी से मिलती है जिसने आज ही स्कूल ज्वाइन किया है। दीपिका उसे कहती है हमारे यहाँ मेकअप अलाउ नहीं है। सोफी को पूरा लगा पर उसने कुछ नहीं कहा। दीपिका उसे स्कूल विजिट कराती है। रास्ते में उन्हें जेसन मिला जिसे देख करके सोफी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो उसे देख करके बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था मानो वो जेसन के लिए ही स्कूल आई है। और अब जब वो खुद के रूम में होती है तो हमें उसका अलग ही रूप देखने को मिलता है। वो जेसन की वीडियोस देख करके उसे किस करती है। अब रात को जब जेसन अकेला बैठा था तो सोफी उसके पास जाकर के उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। नेक्स्ट डे क्लास में जब वो सारा जेसन को बात करते देखती है तो उसे जेलस फील हुआ। उसने सारा को जेसन से दूर बिठा दिया, पर जोई को सोफी पर डाउट होता है क्योंकि वो विदाउट मॉर्निंग प्रेयर ही चैप्टर स्टार्ट करने का बोली। साथ ही उसने ये भी नोटिस किया कि उसे मॉर्निंग प्रेयर भी नहीं आती। ये बात वो अपने भाई जेसन के साथ में शेयर करती है, लेकिन उसके भाई जेसन को उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जेसन को सोफी ने पूछा कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है। जेसन ने बोला कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। सोफी ये सुनकर के बहुत खुश हुई। जेसन को अजीब लगा। नेक्स्ट डे जब उसने सारा और जेसन को किस करते देखा तो जेसन को तो उसने कुछ नहीं कहा, पर उसने सारा को बहुत डांटा। सारा ने कहा तो मेरे फादर को नहीं जानती। सोफी ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुमको ये सब दोबारा करते ना देखूं। क्लास के बाद में सोफी ने जेसन को अपने रूम में आने का कहा। जेसन जब सोफी के पास गया तो देखा डोर ओपन है। उसने झांक करके देखा सोफी हाफ क्लॉथ में थी। वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी तो वो बाहर से ही देख करके लौट गया। मतलब कि सोफी भी यही चाहती थी। अब रात को जेसन को नींद नहीं आई और वो सोफी को ही इमेजिन का इंटीमेट होने लगा। वीकेंड पर जब जेसन खा गया तो सोफी ने अपनी आंट की बीमारी का बहाना बनाया और वो भी छुट्टी लेकर के रात को जेसन के घर के बाहर से ही उसको सुन करके वो खुश थी। पर जैसे ही सारा का कॉल आया उसका खून खौल उठा और गुस्से में उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। जेसन ने जैसे ही सुना वो देखने के लिए आगे बढ़ा, पर मदर का मैसेज आया डिनर रेडी है, तो वो लौट गया। सोफी आज किसी तरह से बच गई और अब वो अपनी गाड़ी में वाइन की बोतल देख करके खिसियाई। सोफी को आइडिया आया। रात को वो सारा के रूम में गई। दीपिका ने उसे देखा और वो भी उसके पीछे गई, लेकिन तब तक सोफी सारा की बुक में कुछ रख करके बाहर आ चुकी थी। तब दीपिका ने उससे आने की वजह पूछी तो सोफी ने कहा उसे कुछ सुनाई दिया। दीपिका ने कहा अगर आगे से ऐसा कुछ लगे फर्स्ट रिपोर्ट मी। नेक्स्ट डे क्लास में सारा की बुक में कुछ इलीगल मिला, पर सारा ने कहा वो उसका नहीं है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। सारा को सस्पेंड कर दिया गया और सोफी के कहने पर अब पूरे स्कूल का इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें जेसन के रूम से ड्रिंक की बोतल मिली। तो प्रिंसिपल उसके पेरेंट्स को बुलाने का बोलती है, पर जेसन का कहना है कि अगर उसके पेरेंट्स को पता चला तो वो उसे मार देंगे, उसका कैरियर खराब हो जाएगा। तो सोफी ने उसका फेवर करते हुए उसे एक और मौका देने का कहा, लेकिन पनिशमेंट के साथ में, जिसमें उसे वीकेंड पर घर न जाकर के स्कूल में रहकर के सिस्टर को उनके काम में हेल्प करना होगा। जो कि वो रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फादर और सोफी को बात करते हुए दिखाया जाता है। साथ ही बैकग्राउंड में हमको सोफी को दिखाया जाता है। सोफी का असली नाम लॉरा है, जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। एक दिन जब उसने जैसन को देखा तो वो पहली बार में ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई और उसके स्कूल की सारी डिटेल्स निकाल करके असली सोफी सिस्टर को मार करके उसकी जगह लेकर के स्कूल ज्वाइन कर लिया, जो कि वही मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन था। वही स्कूल में जेसन जब जूही को बताता है सोफी ने उसे बचा लिया तो वो उसे उस पर डाउट हुआ और अब उसने भी अपने भाई के साथ वीकेंड पर स्कूल में रुकने का डिसाइड किया। वीकेंड पर सोफी जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ये सब जूही भी दूर से देख रही थी। रात को सोफी जेसन के रूम में आई और मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगा करके उसके साथ में इंटीमेट होने लगी। जेसन ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो खुद पर भी कंट्रोल ना रख सका और ये सब सोफी के मोबाइल में भी रिकॉर्ड हो चुका था। नेक्स्ट डे रात के लिए जेसन को बहुत ज्यादा गिल्ट था, पर सोफी उसे समझाती है और स्पेशली जोई को बताने का मना करती है। सोफी पीछे से जेसन के रूम में आई, उसके कपड़ों को स्मेल करने लगी। तभी जोई वहां आई और वो उसे देख लेती है, पर वो उल्टा जोई को डांटती है कि वो रूल्स के अगेंस्ट जा रही है। ये बात जोई जेसन को बताती है और उससे पूछती है कि आगे क्या चल रहा है, वो तुम्हारे रूम में क्यों थी। पर जेसन ने कहा नथिंग। ये सब रूम से सोफी दूर से देख रही थी। क्लास में सोफी जोई को बताती है उसके मार्क्स बहुत कम है, पर वो उसे एक और मौका दे सकती है। जोई को
वो अच्छा लगा। वो उसे दोबारा टेस्ट देने का बोलती है, जो कि उसकी चाल थी और उसके इस बिहेव थे जो भी सरप्राइज थी। वहीं जेसन को भी अब सोफी को देख करके डर लगने लगा था और सोफी जोई को चीटिंग करने के लिए रेबिका के पास लेकर के जाती है और रेबिका से उसका इमीडिएटली सस्पेंशन का बोलती है। रेबिका ने उसे चैम्बर से बाहर करते हुए कहा वो फिक्स कर लेगी। अब जोई रेबिका से सॉरी बोलते हुए सोफी के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो और टीचर्स के जैसे बिल्कुल भी नहीं है, इवन उसे मॉर्निंग प्रेयर तक नहीं आती। जोई के रिकॉर्ड को देखते हुए रेबिका जोई को इस बार कुछ नहीं कहती, पर कहीं ना कहीं रेबिका को जोई की बातों में कुछ तो लगा और वो सोच में पड़ गई। कुछ इस चर्च में अपने किए के लिए सॉरी बोलने आता है, पर सोफी वहां आई और उसके साथ में पैशनेटली इंटीमेट होने लगती है। नेक्स्ट डे बिशप स्कूल विजिट करने आया। वो सोफी से मिलने का बोलता है, पर सोफी भागने की तैयारी में थी, क्योंकि अगर बिशप उसे देख लेता है तो वो उसे पहचान जाएगा, क्योंकि उसी ने सोफी को यहाँ पर स्कूल में भेजा था। और अब वो अपनी आंट का बहाना बना करके निकल जाती है। रात को जेसन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था, जहाँ पर जोई का टॉपिक स्टार्ट हुआ। जेसन के पेरेंट्स को जेसन से ज्यादा जोई पर फेथ है। इस बात से जेसन नाराज होकर के डिनर छोड़ करके सारा के घर पहुंचता है, जहाँ पर पार्टी चल रही थी। सोफी भी उसको फॉलो कर रही थी। सारा जेसन को देख करके बहुत खुश हुई। वो उसे अपने रूम में लेकर गई और उसके क्लोज होने लगी। जेसन भी रेडी था, पर उसे अचानक से सारा में सोफी नजर आती है तो वो वहां से निकल जाता है। वो ऑन दौड़ता उसके हाथ में बोतल भी थी, तभी एक ऑफिसर आकर के उसको पकड़ता है, लेकिन उससे पहले सोफी आकर के उसे बचा करके अपने साथ ले जाती है। जेसन ने कहा तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही थी? सोफी ने कहा इसमें गलत क्या है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हारी हर विश पूरी कर सकती हूँ। हम पेरिस चले जाएंगे जहाँ तुम मेरे लिए लव सॉन्ग्स लिखना। और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, पर जेसन उसे खुद से दूर कर वहां से चला जाता है। सोफी खिसिया करके रह जाती है और पागलों की तरह करने लगी। वहीं जेसन रोड पर था। वो जोई को कॉल कर रिसीव करने का बोलता है, पर जोई ने कहा फादर उसको ढूंढ रहे हैं। और तभी डेविड जेसन के फादर उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचते हैं। फादर सन दोनों बैठ करके काफी देर तक बातें करते हैं और उस दौरान दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बन गई। दोनों घर लौटते हैं। जोई और उसकी मदर दोनों को साथ देकर के बहुत खुश थी। नेक्स्ट डे उनकी मदर उन्हें स्कूल छोड़ने आई। सोफी भी अब तक उनके घर के बाहर ही कार में थी। जोई उसे देख लेती है, पर तब तक वो वहां से निकल गई थी। अब स्कूल में जोई उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर नेट पर सर्च करती है। वहीं सोफी जेसन के रूम में मारने का ड्रामा करती है। जेसन बुरी तरह डर जाता है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है। ये देख करके सोफी को लगा कि वो उससे प्यार करता है, उसे उसकी फिक्र है। जेसन अब उसकी रिपोर्ट करने का बोलता है, क्योंकि वो उससे परेशान हो चुका था। तो सोफी कहती है अगर उसकी सच्चाई का पता चलेगा तो कौन उसकी बातों पर ट्रस्ट करेगा। तभी जोई का कॉल आया, पर जेसन ने कहा कि वो सब खुद से फिक्स कर लेगा, और अगर तुम अपने भाई को प्यार करती हो तो प्लीज ये बात किसी को ना बताना, इवन मॉम डैड को भी नहीं। जोई को भी लगा कुछ तो गलत हो रहा है। क्लास में जब मॉर्निंग प्रेयर चल रही थी तो रेबिका सोफी को नोटिस करती है कि उसे प्रेयर नहीं आती, और अब वो अपने साथ में सारा को लेकर के आई थी। ये देख करके सोफी रेबिका को बोलती है कि वो ऐसे कैसे रीजनिंग कर सकती है। रेबिका ने कहा ये बोर्ड का डिसीजन है, उसका रिकॉर्ड भी क्लीन है, इवन उसके फादर स्पेशली स्कूल के बड़े डोनर है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। सारा जेसन सैटरडे नाइट का प्लान करती है। सोफी जेसन को सारा से दूर रहने का सजेस्ट करती है, पर जेसन ने कहा तुम डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे क्या करना है, दिस इज नन योर बिजनेस। और सोफी के सामने ही वो सारा से नाइट को मिलने का बोलता है। सारा खड़ी खड़ी ये सब देख करके चल रही थी। वहीं जोई अभी भी सोफी के बारे में नेट पर सर्च करने में लगी है। वहीं सोफी इस सब से इतनी डिस्टर्ब थी कि वो रात को ही जाकर के सारा को मार डालती है जब वो शावर ले रही थी। जेसन को पूरा की पूरा सोफी पर शक है। अब सोफी अकेले में जेसन को वो वीडियो दिखा करके ब्लैकमेल करती है और उसे अपने साथ रहने का बोलती है। वीकेंड पर जब सब घर गए तो सोफी अपनी आंट के फ्यूनरल पर जाने का बोल वो भी जेसन के पीछे पहुंचती है। जेसन उसे देख करके चौंक जाता है। जोई को यकीन नहीं होता उसे देख करके। वहीं रेबिका जब हॉस्पिटल में कॉल करके सोफी की आंट का पूछती है तो उसे सब सच पता चल जाता है कि उसने अब तक उसे झूठ बोला। वहीं सोफी जेसन की फैमिली को ज्वाइन करती है और उस दौरान वो जेसन को टच करने की भी कोशिश करती है। अब जोई जेसन को पूछती है तो जेसन भी उसे अब सब सच बता देता है, जो भी उन दोनों के बीच में अब तक हुआ, और उस दिन का वीडियो भी उसके पास है। तब जोई ने जितना भी उसके बारे में नेट पर सर्च किया तो पता चला कि वो सोफी नहीं कोई और है, और वो
पुलिस को इन्फॉर्म करने का बोलती है, बच्चे से नहीं चाहता। पहले उनको कुछ एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। दोनों उसके चैम्बर में जाती हैं। दूसरी तरफ रेबिका सोफी से पूछती है कि उसने उसे झूठ क्यों बोला। जोई और जेसन को सोफी की सच्चाई का पता चल चुका है, लेकिन सोफी रेबिका को हिट कर बेहोश कर देती है क्योंकि वो जेसन को हर हाल में पाना चाहती है और रेबिका उसकी रुकावट बन रही थी। जेसन और जोई को उसका लैपटॉप मिलता है जिसमें उसके बारे में उनको बहुत कुछ मिला। अब वो लैपटॉप लेकर के दीपिका के पास पहुंचते हैं, पर अंदर सोफी थी। उन्हें लगा संडे है तो वो बंद है, वो चर्च में होगी। दोनों चर्च पहुंचे तो सोफी उनके सामने आई और बातों में उलझाने लगी, पर अब जोई जेसन उसकी सुनने वाले नहीं क्योंकि उन्हें उसकी सच्चाई का पता चल चुका था। अब सोफी खिसियाई हुई थी। वो जेसन को हर हाल में पाना चाहती थी और जोई उसकी रुकावट बन रही थी, तो वो जोई पर अटैक करती है। ये देख करके जेसन को गुस्सा आया और वो उसे मारने लगा, पर उसने उसे किक मार करके गिरा दिया और जोई को मारने लगी। पर रेबिका ने आकर के उसे बचा लिया, लेकिन अब सोफी रेबिका को गला दबा करके मारने लगी तो जेसन ने स्क्रू ड्राइवर से उसे मारा और वो वहीं गिर गई। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जोई और जेसन का ग्रेजुएशन हो चुका है और वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए आउट ऑफ कंट्री जाने वाली है और इसी के साथ में मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।